डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 21 स्कूल में मुझे पत्नी मत कहो। पति जी, आज रात मुझे बच्चों की देखभाल करने दीजिए। खाना खाते समय यांग जियाई ने लिन जुवान की ओर देखा। यह देखते हुए कि लिन जुवान की कल भी पूरी कक्षाएं बाकी थीं, यांग जियाई नहीं चाहती थी कि रात में बच्चों की देखभाल करते हुए उसकी नींद खराब हो, इसलिए उसने खुद ही उनकी देखभाल करने की योजना बनाई। पत्नी, सब ठीक है। मैं बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन कल तुम्हारी पूरी क्लास है। अगर तुम आज रात ठीक से नहीं सोए और कल क्लास में सो गए, तो यह अच्छा नहीं होगा। पत्नी, कोई बात नहीं। यहाँ तुम्हारे पति बहुत ताकतवर हैं। तुम्हें इतनी छोटी सी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सचमुच चिंतित हो, तो क्यों ना हम आज रात साथ सोएं। इस तरह हम दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल कर सकेंगे। एक साथ, क्या इसका मतलब है कि मैं लिन जुवान के साथ एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर रहूंगी? यह सुनकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। पत्नी, इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन शुवान ने यांग जियाई की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वह जानता था कि उसकी पत्नी इस अनुरोध पर राजी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने उसे चिढ़ाना बंद नहीं किया। पति जी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यांग जियाई ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी थी। ठीक है, फिर मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा जब मेरी पत्नी तैयार हो जाएगी। आज रात मुझे बच्चों की देखभाल करने दो। अगर मैं सचमुच ऐसा नहीं कर पाई, तो मैं बेडरूम में आकर तुम्हें बुला लूंगी। तो फिर बात बन गई। अगर तुम सचमुच नहीं टिक सकते, तो खुद पर दबाव मत डालो। चिंता मत करो, पत्नी। रात के खाने और बर्तन धोने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए, और जब भी समय मिला साथ में टीवी देखने लगे। लगभग 10:10 पर लिन हुआन ने स्नान किया, अपनी पत्नी से अलग हुआ और बच्चों के शयन कक्ष में चला गया। दाबा और एरबाओ को अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखकर लिन हुआन ने सभी बोतलें और फॉर्मूला तैयार कर लिया। इनके तैयार होने से जब बच्चे भूखे जागते तो उन्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे लिन हुआन उठी और नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली गई। स्कूल कैफेटेरिया में खाना विशेष रूप से स्वादिष्ट नहीं था। अब जबकि वह खाना बना सकता था, उसने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी को स्कूल कैफेटेरिया में खाना नहीं खाने देगा, बल्कि स्वयं उसके लिए खाना बनाएगा। करीब 7 बजे यांग जियाई बिस्तर पर लेटी, जम्हाई ली, आंखें खोली, बेडसाइड टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और समय देखा। सुबह के 7:30 बज चुके थे। पिछली कुछ रातों में लिन शुवान बच्चों की देखभाल कर रही थी, और हर रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। यह सब लिन शुवान की बदौलत था। उसके बिना वह इतनी आराम से सो नहीं पाती। वह बिस्तर से उठी, उतरी, कपड़े बदले और धीरे से दरवाजा खोला, तभी रसोई से हलचल सुनाई दी। यांग जियाई पास आए। सुप्रभात पति। पत्नी, तुम जाग रही हो? जाओ, पहले अपना मुंह धो लो और दांत ब्रश कर लो। हम जल्दी ही खाना खा सकते हैं। हम यांग जियाई ने अपना चेहरा धोया और अपने दांत ब्रश करने के बाद वह लिविंग रूम में लौट आई, जहां लिन जुबान पहले से ही कौंजी लाकर मेज पर रख चुका था। पति जी, आप रसोई में क्या कर रहे थे? पत्नी, मैंने कुछ व्यंजन तलकर एक इंसुलेटेड कंटेनर में रख दिए हैं। तुम इन्हें दोपहर के समय स्कूल में खा सकती हो, इसलिए तुम्हें अब कैफेटेरिया में खाना नहीं खाना पड़ेगा। पति, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लिन जुबान के शब्दों को सुनकर, और वह कितना विचारशील था, यांग जियाई गहराई से प्रभावित हुई। लिन जुबान ने इंसुलेटेड कंटेनर लिया, यांग जियाई के पास गया, हाथ बढ़ाया, और चंचलता से उसकी छोटी सी नाक को छुआ, और चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं, तो मैं किसके साथ अच्छा रहूंगा? पत्नी, चलो पहले खाना खा लें। ठीक है। लिन जुबान और यांग जियाई ने नाश्ता खत्म करने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यह वांग मा ही होगा। पतिदेव, मैं इसे ले आती हूँ। यांग जियाई उठी, दरवाजे के पास गई और उसे खोल दिया। दरवाजे के बाहर एक 40 वर्षीय महिला खड़ी थी। वांग मा, सुप्रभात, आप यहाँ हैं? मिस यांग, मैं यहाँ हूँ। क्या आपने खाना खा लिया? अभी अभी खत्म हुआ। वांग मा, कृपया अंदर आकर बैठिए। ठीक है। वांग मा। लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए वांग मा का स्वागत किया। ओह हेलो, वांग मा, यह मेरे पति, बच्चों के पिता, लिन जुवान हैं। मिस यांग, वह आप सबके साथ कैसा व्यवहार करता है? वांग मा ने लिन जुबान की ओर सिर हिलाया, यांग जियाई का हाथ पकड़ा, एक तरफ चली गई, और अपना प्रश्न फुसफुसाया। वांग मा, लिन जुबान हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अच्छी बात है। वांग मा ने सिर हिलाया। हालांकि वह सिर्फ एक प्रसव शिशु की आया थी, फिर भी वह यांग जियाई के बारे में कुछ बातें जानती थी।
अब जब यांग जियाई को बच्चों का पिता मिल गया था और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था तो उसे राहत महसूस हुई। वांग माँ, बच्चे अभी भी कमरे में सो रहे हैं। मैंने उनकी सारी चीजें वहां रख दी हैं। हम जल्द ही स्कूल जाएंगे। अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे सीधे फोन कर देना। ठीक है, जब आप बाहर हों तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगा। यांग जियाई ने सिर हिलाया। बच्चों को वांग माँ के पास छोड़कर उसे काफी सुकून मिला। पत्नी, चलो चलें। कुछ ही देर बाद लिन हुआन ने घर को साफ किया, इंसुलेटेड कंटेनरों को 2 बैगों में रखा और यांग जियाई के पास आकर धीरे से कहा, तो फिर वांग माँ, अब हम चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो। कार में यांग जियाई ने लिन जुवान की ओर देखा। पति, मुझे बाद में स्कूल के बाहर छोड़ देना। मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। पत्नी, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि हमारे रिश्ते के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा? यह कहना कि मैं चिंतित नहीं हूं, झूठ होगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर दूसरों को पता चल गया तो इससे कुछ अप्रिय विवाद पैदा हो सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि आपके बारे में बात की जा सकती है। पति, अगर मेरी पत्नी नहीं डरती तो मुझे किस बात का डर है? अगर दूसरों को पता चल गया तो हम बेझिझक मान लेंगे। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम मेरी पत्नी हो। हम कोई बड़ी हस्तियां नहीं हैं, इसलिए हमें अपने रिश्ते को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप नहीं डरते पतिदेव, तो मैं भी नहीं डरती। लेकिन स्कूल में आप मुझे सबके सामने पत्नी नहीं कह सकते, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें यह नाम तब नहीं दूंगी जब दूसरे लोग आसपास होंगे, केवल अकेले में ही दूंगी। कुछ ही देर बाद लिन जुवान स्कूल में पहुंची, कार को पार्किंग में खड़ा किया और इंसुलेटेड कंटेनर वाला एक बैग यांग जियाई को सौंप दिया। पति जी, मैं पहले बाहर निकलूंगी। मम, आगे बढ़ो। यांग जियाई के कार से बाहर निकलने के बाद लिन जुवान ने भी अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गेट पर स्कूल आने वाले छात्रों को देखकर लिन हुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बैग हाथ में लेकर लिन हुआन कक्षा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ और अपनी मेज पर बैठा, लू शिनबो ने लिन जुवान को आते देखा और एक कामुक मुस्कान बिखेरी। भाई जुवान, आप पिछले कुछ दिनों से बाहर खूब आनंद ले रहे हैं, है ना? वास्तव में मैंने किया है। लू शिनबो की कामुक मुस्कान देखकर लिन हुआन ने अपने होंठों पर मुस्कुराहट ला दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से आप हमारे साथ नहीं खेल रहे हैं और हम बुरी तरह हार गए हैं। उफ, हम रैंकिंग में ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। बच्चा, कम खेल खेल और जल्दी से एक प्रेमिका ढूंढ। लिन जुबान असहाय होकर मुस्कुराया। भाई जुबान, यह अभी भी वही पुरानी कहावत है, गर्लफ्रेंड्स खेल जितनी मजेदार नहीं होती। फिलहाल मेरी गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोई योजना नहीं है। अध्याय 22। प्रिय, मेरा सहकर्मी आपसे मिलने आना चाहता है। लिन हुआन केवल अपना सिर हिला सकता था और मुस्कुरा सकता था। चूंकि उसके पास ऐसा कोई विचार नहीं था, इसलिए उसे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। अरे भाई जुबान, आप अपनी भाभी से हमारा परिचय कब कराएंगे? उफ, थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं पहले अपनी पत्नी से पूछूंगा और देखूंगा कि वह क्या कहती है। बिल्कुल नहीं, भाई जुबान, क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं? लू शिनबो ने आश्चर्य से पूछा जब उसने देखा कि लिन जुबान को अभी भी अपनी पत्नी से परामर्श करने की आवश्यकता है। क्या यह मेरी पत्नी से डरना है? मैं तो बस उसकी राय का सम्मान कर रहा हूँ। आखिरकार हमारे घर में एक बच्चा भी है। ठीक है भाई जुबान, आप कम से कम मुझे अपना बच्चा तो दिखा सकते हैं, है ना? वह कोई समस्या नहीं। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और बच्चों की तस्वीरें देखने लगा। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, दाबाओ और एरबाओ। दाबाओ बड़ा भाई है और एरबाओ छोटी बहन है। बहुत बढ़िया भाई जुबान, आपके पास एक लड़का लड़की जुड़वा हैं। ये दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। लू शिनबो ने फोटो में 2 प्यारे छोटे बच्चों को देखकर दिल से उनकी प्रशंसा की। मेरे बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुत प्यारे हैं, आखिरकार मैं बहुत सुंदर हूँ। अपने दोस्त की प्रशंसा सुनकर लिन हुआन ने गर्व से कहा। आमतौर पर जब कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा देता था, लेकिन जब कोई उसके बच्चों की प्रशंसा करता था तो वह बहुत गर्वित हो जाता था। मैं आपकी थोड़ी तारीफ करता हूँ और आप फूल जाते हैं। ठीक है, क्लास का समय हो गया है। अगर मौका मिला तो मैं तुम लोगों को अपने घर मिलने के लिए बुलाऊंगा। ठीक है भाई जुबान। दोपहर के समय यांग जियाई कक्ष में बैठी और अपने बैग से एक थमस निकाला। जियाई, तुम खाने के लिए कैफेटेरिया नहीं गईं? क्या तुम आज अपना दोपहर का भोजन खुद लाई थी? यांग जियाई की सहकर्मी चेन क्विंगयू नामक एक महिला शिक्षिका यांग जियाई को अपना खाना खुद लाते देख आश्चर्यचकित हो गई। नहीं, मेरे पति ने मेरे लिए बनाया है। कैफेटेरिया में खाना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने आज सुबह जल्दी उठकर इसे बनाया। वाह, आपके पति आपके साथ कितने अच्छे हैं। वो तो आपके लिए खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मेरे पति के उलट, वो मेरे कहने पर भी खाना बनाने से कतराते हैं।
आह, मुझे तो आपसे सचमुच ईर्ष्या होती है। यह सुनकर चेन किंगयुए ने ईर्ष्या से कहा। शिक्षक चेन, आप अपना दोपहर का भोजन भी लाए हैं, है ना? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? क्या मैं आ सकता हूँ? फिर तो मुझे आपके पति के हाथ का खाना जरूर चखना चाहिए। चेन किंगयुए ने एक कुर्सी खींची और यांग जियाई के बगल में बैठ गई। यांग जियाई के लंच बॉक्स में भोजन को देखा और सुगंध सूंघी, वह निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। जियाई, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, लेकिन मुझे अभी से व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है तुम्हारे पति का खाना बहुत अच्छा होगा, है ना? यांग जियाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए चेन किंगयुए की प्लेट में कुछ खाना रखा। यह अच्छा है या नहीं, यह आपको स्वाद लेने के बाद ही पता चलेगा। जियाई, तो मुझे इसे आजमाना होगा। इसके साथ ही चेन किंगयुए ने एक चम्मच लिया और यांग जियाई द्वारा दिए गए व्यंजन का स्वाद चखा। हम स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट। जियाई, यह अब तक का सबसे अच्छा व्यंजन है जो मैंने चखा है। चेन किंगयुए एक ही निवाले के बाद अंगूठा दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी आंखों में आश्चर्य भरी नजर थी। यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है ना? यांग जियाई ने चेन किंगयुए के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी, अपने होंठ भींचे और अपना सिर हिलाया। जियाई, यह सच है। पिछली बार मेरे पति मुझे खाने के लिए एक होटल में ले गए थे, लेकिन वहां का खाना तुम्हारे पति के खाने से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता था। नहीं, आज आपके पति के हाथ का बना खाना चखने के बाद जब मैं वापस जाऊंगी तो शायद मुझे अपना खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। चेन क्विंगयू ने अफसोस के साथ आह भरी। तो फिर तुम्हें और प्रयास करना चाहिए। यांग जियाई अपने सहकर्मी की प्रशंसा से बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। जियाई, क्यों ना मैं अगली बार तुम्हारे घर आकर इसे आजमाऊं और तुम्हारे पति को जान लूं। तुम कुछ दिनों से हमारे स्कूल में हो और मैंने अभी तक तुम्हें अपने पति के बारे में बात करते नहीं सुना। ओह, इस बारे में मुझे अपने पति से पूछना होगा और देखना होगा कि वह क्या कहते हैं। अगर वह मान गए तो मैं तुम्हें अपने घर मिलने के लिए बुलाऊंगी, कैसा रहेगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर में जब अधिकांश छात्र स्कूल से चले गए थे, लिन हुआन ने यांग जियाई के आने का इंतजार करने के लिए अपनी कार स्कूल के बाहर खड़ी कर दी। एक क्षण बाद यांग जियाई स्कूल के गेट से बाहर निकली, लिन जुबान की कार को देखा, जल्दी से वहां गई, यात्री दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। पत्नी, क्या तुमने आज अच्छा खाना खाया? अपनी पत्नी को कार में बैठते देख लिन हुआन ने उसे कोमल आंखों से देखा और पूछा। हाँ, मैंने अच्छा खाया। मेरे सहकर्मी ने भी आज आपका खाना चखा और कहते रहे कि यह बहुत स्वादिष्ट था। ओह, ठीक है पतिदेव, मेरी सहकर्मी ने कहा है कि वह हमारे घर आना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? जरूर, वह कभी भी आ सकती है। पत्नी, मेरे कुछ सहपाठी भी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हम उन सबको किसी और दिन अपने घर पर आमंत्रित कर लें? हम इस रविवार को कैसा रहेगा? लिन शुवान ने सोचा। शनिवार को उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त आ रही थी और वे उस दिन घर बदल भी सकते थे। वह रविवार को उन सभी को विला में आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो फिर बात बन गई। मैं रविवार को अपने सहकर्मी को अपने घर बुलाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब घर चलते हैं। दाबाओ और एरबाओ शायद घर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराकर कार को घर की ओर बढ़ा दिया। कुछ मिनट बाद कार मोहल्ले में रुकी। लिन जुबान ने यांग जियाई का छोटा सा हाथ थामा और दोनों साथ साथ ऊपर की ओर चल पड़े। तीसरी मंजिल पर कमरे के बाहर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आंटी वांग ने अंदर से दरवाजा खोला और लिन जुबान और यांग जियाई को वापस आते देख मुस्कुराई और बोली, मिस यांग, मिस्टर लिन, आप वापस आ गए हैं। कृपया अंदर आ जाए। ठीक है, चाची वांग। यहाँ। दाबाओ और एरबाओ अपने पिता की आवाज सुनकर सोफे पर लेट गए, अपने छोटे हाथों को हिलाते हुए बड़बड़ाने लगे। छोटे प्यारे बच्चों, मम्मी और पापा वापस आ गए हैं। क्या तुम्हें पापा की याद आई? इधर आओ, पापा तुम्हें चूम लें। लिन हुआन ने बच्चों की आवाज सुनी, जल्दी से सोफे पर गई, नीचे बैठ गई, दो छोटे प्यारे बच्चों को देखा और उनके कोमल छोटे गालों को चूमा। ये हाँ। दाबाओ और एरबाओ को उनके पिता ने गालों पर चूमा और वे तुरंत हंसने लगे। मिस यांग, चूंकि आप दोनों वापस आ गई हैं, इसलिए मैं अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, चाची वांग, अलविदा। चाची वांग ने सिर हिलाया, कमरे से बाहर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। पति जी, पहले आप बच्चों को लेकर चलें। मैं पानी उबाल कर लाती हूँ। आज मौसम अच्छा है, इसलिए मैं बच्चों को नहला दूंगी। ठीक है, पत्नी, तुम आगे बढ़ो। बच्चों, पापा बाद में तुम्हें नहाने में मदद करेंगे, ठीक है? लिनहुआन सोफे पर बैठ गई, एरबाओ को पकड़े हुए और उसके छोटे गाल को रगड़ा। हाँ। कुछ ही देर बाद यांग जियाई ने गर्म पानी उबाला और दो बड़े बेसिन लाकर लिविंग रूम में रख दिए। उसने गर्म पानी बेसिन में डाला, थोड़ा ठंडा पानी डाला और फिर तापमान जांचने के लिए अंदर पहुंची, जो बिल्कुल सही था। दाबाओ, एरबाओ, कौन पहले नहाना चाहता है? पत्नी, चलो पहले दाबाओ को नहलाते हैं।
मैं तुमसे सीख सकता हूँ। ठीक है, दाबाओ, चलो, मम्मी तुम्हें नहला देंगी। लिन शुवान ने दाबाओ को गोद में लिया और यांग जियाई ने पहले बच्चों के नहाने के बाद बदलने वाले कपड़े और कंबल तैयार किए। फिर उसने ताली बजाई, लिन शुवान के पास आई, दाबाओ को उसकी गोद में देखा और बच्चे के कपड़े उतारने लगी। अध्याय 23 शिशु को नहलाना। दाबाओ अपने पिता की गोद में था, उसकी छोटी छोटी आंखें मां को देख रही थीं। यांग जियाई बच्चे के कपड़े उतारते हुए दाबाओ को चिढ़ा रही थी। सभी कपड़े उतर जाने के बाद यांग जियाई ने धीरे से लिन जुवान की बाहों से दाबाओ को अपनी बाहों में ले लिया। बेबी, मम्मी तुम्हें नहलाने जा रही हैं। यांग जियाई ने बच्चे की गर्दन और सिर को सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे का विकास अच्छा नहीं है, इसलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। सबसे पहले बच्चे के बाल धोने के लिए मुलायम तौलिए का प्रयोग करें। बाल धोने के बाद शिशु की पीठ धोएं। इस समय शिशु की बगल को अपने हाथ से पकड़ें, क्योंकि शिशु पानी में अपने पैरों से लात मार सकता है, इसलिए उसे कसकर पकड़ें। इसे 30 डिग्री के कोण पर पकड़ने से शिशु को बहुत आराम मिलेगा। दाबाओ ने अपने शरीर पर पानी बहता हुआ महसूस किया और चिल्लाने लगा, वाह वाह। बेबी, रो मत, मम्मी और पापा यहाँ हैं। हम जल्द ही नहा लेंगे, यांग जियाई ने बच्चे को नहलाते हुए कहा। पीठ धोने के बाद यांग जियाई ने दाबाओ को पलट दिया, दाबाओ का सिर अपनी हथेली पर टिका दिया और फिर सफाई जारी रखी। इस प्रक्रिया के दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिशु के शरीर पर जो सिलवटें हैं, दरअसल शिशु बहुत गंदे नहीं होते, बस उन्हें धीरे से साफ करने की जरूरत होती है। दाबाओ के पूरे शरीर को धोने के बाद यांग जियाई ने किनारे पर रखे स्नान तौलिया को देखा, दाबाओ को गले लगाया, दाबाओ को स्नान तौलिया में लपेटा और सबसे पहले दाबाओ के बाल सुखाए। पत्नी, क्या तुम्हें हेयर ड्राई की जरूरत है? लिन हुआन ने यांग जियाई की हरकतें देखी और पूछा। पति जी, नहीं, बच्चा अभी छोटा है, इसलिए आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के बाल और सिर की त्वचा बहुत नाजुक होती है। बेहतर होगा कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें, बस उसे सूखे तौलिए से सुखाएं और फिर शरीर को। ओह ओह, मैं समझ गया, लिन जुबान ने सिर हिलाया। शिशु के शरीर पर लगे पानी को सुखाने के बाद अंतिम चरण शिशु को कपड़े पहनाना है, ताकि स्नान पूरा हो जाए। बेबी, देखो, मम्मी ने तुमसे कहा था, यह बहुत तेज है। बेबी अब पूरी तरह से साफ है। बच्चे को कपड़े पहनाने के बाद यांग जियाई ने दाबाओ के चेहरे को चूमा। पति जी, कैसा लगा? क्या आपने इसे सीखा? ओह, मैं लगभग समझ गया। पत्नी, मुझे एयरबाओ के साथ कोशिश करने दो। तुम किनारे से देखो और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो पतिदेव, आप कोशिश करके देखिए। यांग जियाई ने दाबाओ को गले लगाया और लिन जुबान ने अपनी पत्नी से सीखा और बच्चे के लिए स्नान तौलिए और अन्य चीजें पहले से तैयार की और फिर एयरबाओ के कपड़े उतार दिए। याह याह। एयरबाओ को नहीं पता था कि वह भी नहाने जा रही थी और उसने सोचा कि उसके पिता उसे चिढ़ा रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। याह याह। बेबी, क्या तुम खुश हो? पापा तुम्हें बाद में नहला देंगे। बच्चे के कपड़े उतारने के बाद लिन हुआन ने एयरबाओ को गले लगाया और यांग जियाई की हरकतों से सीखते हुए सबसे पहले एयरबाओ के बाल धोए। पति जी, बच्चे को नहलाते समय उसकी गर्दन और सिर को सहारा अवश्य दें, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का विकास ठीक नहीं होता, इसलिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए। यांग जियाई ने लिन जुबान की हरकतों को देखा और चिंतित होकर कहा। ठीक है, पत्नी, मैं सावधान रहूंगा। उसकी पत्नी के अनुसार लिन हुआन ने बच्चे की गर्दन और सिर को सहारा दिया और फिर उसने बच्चे के शरीर को साफ किया। वू। एयरबाओ अपने पिता की बाहों में थी, अपने पिता को देख रही थी और वू की आवाज निकाल रही थी। पति जी, बच्चे को नहलाते समय आपको बच्चे को छेड़ना भी चाहिए, वरना बच्चा डर जाएगा। लिन हुआन ने सिर हिलाया, एयरबाओ को धीरे से देखा, एक नर्म नजर दिखाई और मुस्कुराया। बेबी, मम्मी और डैडी यहाँ हैं, डरो मत, डैडी तुम्हारी रक्षा करेंगे, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में लिन हुआन ने एयरबाओ के शरीर को साफ किया, एयरबाओ को नहाने के तौलिए में लिटाया, एयरबाओ के बाल और शरीर को पोंछा और उसे सुखाने के बाद बच्चे को सुंदर कपड़े पहनाए। एयरबाओ बहुत अच्छा है, डैडी का छोटा सा प्रिय होने के योग्य है। बच्चे को कपड़े पहनाने के बाद लिन हुआन झुकी और एयरबाओ के चेहरे को चूमा, एयरबाओ की प्रशंसा की। बच्चे को नहलाने के लिए बधाई हो मेजबान। 13 मिलियन युआन मूल्य का मोटरहोम प्राप्त किया। नोट: 15 HDLT फोर्ड के F750 पर आधारित यह 4x4 चेसिस, जो शायद ही कभी देखने को मिलता है, को एक मोटरहोम में संशोधित किया गया है, जो 6.7 लीटर V8 टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से सुसज्जित है, जिसकी अधिकतम शक्ति 330 हॉर्स पावर और 725 Nm का पीक टॉर्क है। ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मेल खाता है और ईंधन टैंक की क्षमता 434 L है। बाथरूम एक स्वतंत्र स्प्लिट डिजाइन का है। यह डिजाइन ज्यादातर मोटरहोम में उपलब्ध नहीं होता। पूरी तरह से अलग शॉवर और टॉयलेट एरिया आपको ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे आप किसी मोटरहोम में नहीं, बल्कि किसी 5 स्टार होटल में हों।
20 किलोवाट लिथियम बैटरी पैक और 2100 वॉट सौर ऊर्जा, 250 गैलन ताजे पानी की टंकी और 125 गैलन ग्रेट ब्लैक पानी की टंकी के साथ कैंपिंग में कोई समस्या नहीं है और साहसिक कार्य भी निडरता से किया जा सकता है। टीए को बढ़ाया भी जा सकता है, जिसमें समायोज्य एलईडी प्रकाश व्यवस्था और बाहरी शॉवर के साथ एक बड़ा स्वचालित वापस लेने योग्य शामियाना भी है। पूरी गाड़ी भी स्प्रेड क्लोज्ड सेल फोम इंसुलेशन सामग्री से बनी है, जो बहुत अच्छी ध्वनि और ऊष्मा इंसुलेशन प्रदान कर सकती है। बाहरी जीवन अब उबाऊ नहीं, बल्कि रंगीन है। कार को विला के भूमिगत पार्किंग कक्ष में रखा गया है। संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। इस कौशल के साथ, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो, मेजबान उसे बखूबी बजा सकता है। पुनर्जन्म की गोली प्राप्त करने के लिए बधाई हो, मेजबान। आध्यात्मिक जल की बोतल प्राप्त करने के लिए बधाई हो, मेजबान। गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप के 65% शेयर प्राप्त करने के लिए बधाई हो, होस्ट। सिस्टम से आवाज सुनकर लिन हुआन थोड़ा खुश हुआ। मोटरहोम के साथ गर्मी की छुट्टी के दौरान घर जाना बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि बच्चे अभी भी छोटे हैं और उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और उनकी अपनी कार बच्चों को मोडू से चुवानशू तक इतनी लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मोटरहोम सबसे अच्छा विकल्प है। और गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप के 65% शेयर यह कहने के बराबर हैं कि यह ग्रुप कंपनी उनकी अपनी है। भविष्य में सिस्टम चाहे जितना भी पैसा दे, लिन हुआन कह सकता है कि यह गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा अर्जित किया गया था। इसके अलावा यह पुनर्जन्म की गोली भी है, मैं इसे बाद में अपनी पत्नी को खाने दे सकता हूँ। या पति एरबाओ बच्चे की गोद में थी, अपने पिता को देख रही थी जो अचानक वहीं स्तब्ध रह गए थे। या यांग जियाई ने लिन जुवान को देखा जो अपनी जगह पर स्तब्ध था और भ्रम में चिल्लाया, अरे पत्नी, क्या हुआ? लिन हुआन अपने होश में आया, यांग जियाई को देखा और मुस्कुराया। तुम अभी क्या कर रहे थे? नहीं, मैं अभी कुछ सोच रहा था। अच्छी बात है। पत्नी, देर हो रही है, तुम बच्चों के साथ खेलो, मैं पहले खाना तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। अगले दिन लिन हुआन ने छात्रावास में झपकी ली और दोपहर में कक्षा में नहीं गया, बल्कि हक्सिंग गार्डन चला गया। हक्सिंग गार्डन के गेट पर पहुंचकर लिन हुआन ने कार रोकी और सुरक्षा कक्ष में आ गया। नमस्ते, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं आज अपना विला देखने आया हूँ। सुरक्षा गार्ड ने लिन हुआन को मुस्कुराते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर, कृपया अपना कमरा कार्ड दिखाएं। इस समय मेरे पास रूम कार्ड नहीं है, केवल संपत्ति प्रमाण पत्र है। तो कृपया अपना संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाएं, महोदय। ठीक है। अध्याय 24, विला में जाना और कंप्यूटर खरीदना। सुरक्षा गार्ड ने संपत्ति का दस्तावेज लिया और उस पर लिन जुवान का नाम देखकर पूछा, माफ कीजिए, क्या आप श्रीमान लिन जुवान हैं? हाँ, वह मैं हूँ। नमस्ते श्री लिन, हमारे लेकसाइड गार्डन में आपका स्वागत है। यह सुनते ही सुरक्षा गार्ड तुरंत खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमारा लेकसाइड गार्डन हमेशा एक बेहतरीन जीवन अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहा है। अगर आपको लेकसाइड गार्डन में किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप हमें हमेशा पा सकते हैं, हम अपने निवासियों की सेवा के लिए यहाँ मौजूद हैं। ठीक है श्री लिन, यह आपकी संपत्ति का दस्तावेज और आपके विला का कुंजी कार्ड है। सुरक्षा गार्ड ने दोनों हाथों से संपत्ति का दस्तावेज और विला का चाबी कार्ड लिन जुवान को सौंप दिया। धन्यवाद। धन्यवाद कहने के बाद लिन हुआन ने संपत्ति का दस्तावेज और चाबियां ली, अपनी कार को लेकसाइड गार्डन में ले गया और जल्दी से अपना विला ढूंढ लिया। कार को भूमिगत गैराज में पार्क करके लिन हुआन बाहर गई और आसपास की हवा को महसूस करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। कहना ही पड़ेगा कि यहाँ का माहौल उस छोटे से किराए के घर से कहीं बेहतर था। यहाँ का माहौल शानदार था, हवा ताज़ी थी, शांति और सुकून था, और रखरखाव। कर्मचारियों ने जमीन साफ कर दी थी। चाबी पकड़े हुए वह विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, दरवाजा खोला और लिन हुआन तुरंत अंदर चला गया। लिविंग रूम बहुत बड़ा था, किराए पर लिए गए 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाले अपार्टमेंट से भी बड़ा। पहली मंजिल पर एक अलग शौचालय, बाथरूम और किचन था। वह दूसरी मंजिल पर गया और उसने 5 शयन कक्ष देखे, जिनमें से प्रत्येक में एक बिस्तर लगा हुआ था। जहां तक बिस्तर वगैरह की बात है तो वहां कुछ भी नहीं था। कोने में एक स्वतंत्र शौचालय, एक स्नानघर और एक बालकनी थी। विला के पीछे एक स्वतंत्र स्विमिंग पूल भी था। इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत विला एक पृथक विला था, यानी एक घर जिसका अपना आंगन, ऊपर स्वतंत्र जगह और नीचे एक निजी बगीचा है, जो इसे एक बेहद निजी सिंगल विला बनाता है। इसकी विशेषता यह है कि ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे और पीछे स्वतंत्र जगह होती है। आमतौर पर घर के चारों ओर अलग अलग आकार के हरे भरे स्थान और आंगन होते हैं। यह प्रकार विला के इतिहास में सबसे पुराना है, मजबूत गोपनीयता प्रदान करता है, इसकी बाजार कीमत अधिक है, और यह विला वास्तुकला का अंतिम रूप भी है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद लिन हुआन ने सिर हिलाया, उसे यह विला बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि जब वह अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ लाएंगे तो उनकी पत्नी और बच्चों को भी यह विला अवश्य पसंद आएगा।
हालांकि विला में अभी बहुत सी चीजें पूरी नहीं हुई थीं। वह बाद में कुछ सामान खरीदने डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे। अगर अगले 2 दिनों में उनकी पत्नी की क्लास कम होंगी तो वे सीधे विला में चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद लिन हुआन विला से बाहर निकला, अपनी कार चलाए और लेकसाइड गार्डन के गेट की ओर चल पड़ा। डिपार्टमेंटल स्टोर सुपरमार्केट पहुंचने पर लिन जुवान को एक स्टोर क्लर्क मिला और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं यहाँ कुछ सामान खरीदने आया हूँ। क्या आप यहाँ होम डिलीवरी सेवा देते हैं? महिला क्लर्क ने लिन शुवान को देखा, उसे वह बहुत सुंदर लगा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह झट से मुस्कुराए और बोली, नमस्ते सर, हाँ, हम आपके पास हैं। आप जितनी चीजें खरीदेंगे उसके हिसाब से हम गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले सामान चुन लूंगा और बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है सर। महिला क्लर्क ने लिन जुवान को सामान चुनने जाते हुए देखा, फिर अपने सहकर्मी के पास गई। अरे देखो, वह आदमी कितना सुंदर है। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे छोड़ो भी, इतने खूबसूरत आदमी की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। सोचो भी मत, बस अपने काम पर ध्यान दो। उसकी सहकर्मी उसकी आसक्ति भरी नजर देखकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने से खुद को नहीं रोक पाए। ओह, अगर इतने हैंडसम लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे सच में बहुत अफसोस है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो शायद मेरी बारी है। उसकी सहकर्मी ने आंखें घुमाईं, उसके मुंह से शब्द निकल आए, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। वह उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी। डिपार्टमेंटल स्टोर में लिन हुआन ने कई रजाई, साथ ही दैनिक आवश्यकताएं आदि का चयन किया। सब कुछ चुनने के बाद लिन हुआन को वही महिला क्लर्क मिली। नमस्ते, मैंने सभी वस्तुओं का चयन कर लिया है। ठीक है महोदय, कृपया पहले भुगतान करने के लिए यहाँ आएं। महिला क्लर्क यह देखकर आश्चर्यचकित हुई कि उसने कितनी सारी चीजें खरीदी थीं, फिर मुस्कुराई। कैशियर ने लिन हुआन द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं को स्कैन किया, फिर उसे भुगतान करने के लिए कहा। अकेले इन वस्तुओं के लिए लिन हुआन ने लगभग 10,000 युआन खर्च किए। सर, कृपया अपना पता और संपर्क जानकारी छोड़ दें। हमें उम्मीद है कि सामान लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है। लिन हुआन ने कलम ली और नोटबुक में अपनी संपर्क जानकारी लिख ली। महिला क्लर्क ने लिन शुवान का छोड़ा हुआ पता देखा और थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि वह एक अमीर आदमी होगा, क्योंकि उसका पता लेकसाइड गार्डन में था। हालांकि लेकसाइड गार्डन की तुलना टॉमसन रिवेरा से नहीं की जा सकती, लेकिन जो कोई लेकसाइड गार्डन में रह सकता है और एक विला का मालिक हो सकता है, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। सर, क्या आप लेकसाइड गार्डन में अकेले रहते हैं? महिला क्लर्क ने संकोच से पूछा। नहीं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ। बच्चे? साहब, क्या आप शादीशुदा हैं? यह सुनकर महिला क्लर्क की आंखें पछतावे से भर आईं। उसने सोचा भी नहीं था कि यह अमीर आदमी शादीशुदा होगा। हाँ, ठीक है सर, सामान पहुंचाने के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे, अनुमान है कि लगभग 1 घंटे में। ठीक है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लिन हुआन ने सिर हिलाया, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गया और होम डिलीवरी के लिए वाहन की व्यवस्था होने का इंतजार करने लगा। इसके बाद वह 2 कंप्यूटर खरीदने का विकल्प चुन सकता था। अपनी कार चलाते हुए वह कंप्यूटर बाजार में पहुंचा। लिन जुवान को एलियनवेयर स्पेशलिटी स्टोर मिला। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? पुरुष बॉस ने लिन जुवान को प्रवेश करते देखा और उत्साह से पूछा। नमस्ते, मैं 2 कंप्यूटर खरीदने आया हूं। क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? सर, क्या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? हम एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप शायद। डेस्कटॉप के लिए मैं ALWS 8776W स्टार की सिफारिश करता हूं, जिसमें 11वीं पीढ़ी का 7 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 3070 उत्साही रे ट्रेसिंग कार्ड श्रृंखला है। इस कंप्यूटर में CPU श्रृंखला है, इंटेल कोर i7 9वीं पीढ़ी श्रृंखला। कोर थ्रेड गणना, ऑक्टा कोर ऑक्टा थ्रेड। उत्पाद प्रकार, होम कंप्यूटर, गेमिंग कंप्यूटर। चेसिस प्रकार, मध्य टॉवर। मेमोरी प्रकार, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। हार्ड ड्राइव क्षमता, 512 गीगाबाइट 2 टेराबाइट। ग्राफिक्स कार्ड प्रकार, उत्साही असतत ग्राफिक्स कार्ड। वीडियो मेमोरी क्षमता, 8 गीगाबाइट। वर्तमान में इसकी कीमत केवल 22,080 युआन है। लैपटॉप का मॉडल यह है, एलियनवेयर M17R4 17.3 इंच अल्ट्रा लाइट गेमिंग लैपटॉप एलियनवेयर चेरी फ्लैगशिप एडिशन। इसमें विशेषताएं हैं, एक 3080 फ्लैगशिप रे ट्रेसिंग कार्ड, एक 360 हर्ट्ज उच्च रिफ्रेश रेट स्क्रीन और एक चेरी मैकेनिकल कीबोर्ड। यह प्रोसेसर 10वीं पीढ़ी का इंटेल कोर 7-10870H प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट सरलीकृत चीनी। मेमोरी, 32 गीगाबाइट DDR4 2 बोर्ड। हार्ड ड्राइव, 1 टेराबाइट PCM.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव क्लास 40। यदि इसे अभी खरीदा जाए तो इसकी कीमत केवल 23,805 युआन होगी। बेशक, यदि आप इन 2 मॉडलों को खरीदते हैं तो हमारा स्टोर आपको कुछ मुफ्त वस्तुएं भी देगा, जैसे कि माउस पैड, कंप्यूटर डेस्क, लैपटॉप बैग इत्यादि।
अध्याय 25 पति। यह एक धोखेबाज कॉल था। अगर सर चाहें तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। आप इसे सिर्फ 44,500 में घर ले जा सकते हैं। पुरुष बॉस ने लिन जुवान को मुस्कुराते हुए देखा। डिस्काउंट मिलने पर भी वह बहुत पैसा कमा लेगा। ठीक है, मैं ये 2 कंप्यूटर ले लूंगा। लिन शुवान ने पुरुष बॉस को कंप्यूटर पैक करते देखा, फिर उनका भुगतान किया। उसने पैक किए हुए कंप्यूटर लिए कंप्यूटर स्टोर से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और लेक हॉट गार्डन वापस चला गया। उन्होंने कंप्यूटरों को विला में ले जाकर रख दिया और डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान आने का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद एक फोन आया। अपरिचित नंबर देखकर लिन जुवान ने उत्तर दिया, हेलो, क्या यह लिन जुवान है, श्रीमान लिन? हाँ, नमस्ते, मिस्टर लिन। हम डिपार्टमेंटल स्टोर से डिलीवरी सर्विस लेकर आए हैं। हमारी गाड़ी लेक हॉट गार्डन के बाहर पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आता हूं। फोन रखकर लिन हुआन विला से बाहर निकलकर लेक हॉट गार्डन के प्रवेश द्वार पर चला गया। उन्होंने बाहर खड़े वाहनों को देखा और सुरक्षा कार्यालय में जाकर गार्ड को स्थिति समझाई। गार्ड ने ड्राइवर से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा, फिर उन्हें अंदर जाने दिया। ड्राइवर ने ट्रक को लेक हॉट गार्डन में ले जाकर लिन जुवान के विला के बाहर खड़ा कर दिया। कर्मचारी ट्रक से उतरकर सामान लिन जुवान के विला में ले गए। 20 मिनट बाद सारा सामान विला में रख दिया गया। ड्राइवर ने लिन शुवान की तरफ देखा और मुस्कुराया, मिस्टर लिन, कृपया सामान की जांच कर लें। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम वापस चलेंगे। लिन हुआन ने सामान की जांच की। उसने जो भी सामान खरीदा था वह सब वितरित कर दिया गया था। वह तुरंत मुस्कुराए और बोले, सब कुछ यहाँ है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, मिस्टर लिन, अब हम चलेंगे। ठीक है। उनके जाने के बाद लिन शुवान काम में लग गया। सबसे पहले उसने खरीदी हुई रजाइयां और बाकी बिस्तर बेडरूम में ले जाकर बिछा दिए। फिर उसने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मेज पर रख दी। यह सब करने के बाद उसने डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाया और उसे इंटरनेट केबल से जोड़ा। उनके कमरे में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था और उनकी पत्नी के कमरे में एक लैपटॉप था। बेशक, अगर उनकी पत्नी को डेस्कटॉप कंप्यूटर पसंद है तो वे बाद में इसे बदल सकते हैं। बेडरूम में बड़े बिस्तर को देखते हुए लिन हुआन को प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। उम्मीद थी कि भविष्य में एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकेगा। मुझे इस अवसर के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी के साथ एक ही बेडरूम में रहने का प्रयास करना होगा। जब तक वह इन चीजों को व्यवस्थित करने में लगा तब तक शाम के 5 बज चुके थे। समय देखने के बाद लिन हुआन विला से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और स्कूल की ओर चल पड़ा। मेरी पत्नी को लेने का समय हो गया है। स्कूल के बाहर कुछ देर इंतजार करने के बाद छुट्टी की घंटी बजी। लिन शुवान ने यांग जियाई को संदेश भेजा कि वह बाहर इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद यांग जियाई कार के पास आए और लिन जुवान को देखकर हैरान हो गई। पतिदेव, आप आज दोपहर कक्षा में क्यों नहीं आए? लिन शुवान हंसते हुए बोली, पत्नी, मैं बाहर कुछ काम में व्यस्त थी। अरे, वैसे कल सुबह तुम्हारी क्लास है क्या? मेरी एक क्लास है, दूसरा पीरियड है। पत्नी, कल सुबह तुम्हारी क्लास के बाद हम कहीं और चले जाएं, कैसा रहेगा? तुम्हारा क्या विचार है? चले जाओ। कहाँ जाओ? क्या तुम्हें फिर से रहने के लिए कोई नई जगह मिल गई? यह सुनकर यांग जियाई हैरान होकर लिन जुवान को देखने लगा। उन्हें आखिरी बार घर बदले हुए कुछ ही दिन हुए थे, फिर अचानक उसे फिर से घर बदलने की इच्छा क्यों हुई? मैंने लेक हॉट गार्डन में एक विला खरीदा है। मैंने रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें और बाकी सब चीजें खरीद ली हैं। हम कभी भी वहां शिफ्ट हो सकते हैं। देखो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त इस शनिवार आ रही है। हम उसे इतनी दूर आकर होटल में रुकने तो नहीं दे सकते, है ना? यह लिन शुवान की बात में कुछ दम था। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त आ गई तो वह किसी लड़की को अकेले होटल में नहीं रहने देगी, यह ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। हबी, लेक हॉट गार्डन वाला विला बहुत महंगा होगा ना? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह जानती थी कि लिन शुवान सिर्फ एक छात्र है। हालांकि लिन शुवान ने बताया था कि वह शेयरों का व्यापार करता है, लेकिन शेयर व्यापार से इतना पैसा कमाना संभव नहीं था कि एक विला खरीदा जा सके, है ना? लिन हुआन जवाब देने ही वाला था कि उसकी पैंट की जेब में फोन बज उठा। वह गाड़ी चला रहा था और फोन का जवाब देना असुविधाजनक था। पत्नी, कृपया मेरा फोन उठाओ और मेरे लिए उठाओ, देखो कौन है। ओह, यांग जियाई ने हाथ बढ़ाया, लिन जुवान की पैंट की जेब से उसका फोन निकाला और एक अपरिचित नंबर देखा। एक क्षण सोचने के बाद उसने फोन उठाया। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह कौन है? लाइन के दूसरे छोर पर गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप के महाप्रबंधक ली हाओगुआंग थे। फोन पर एक महिला की आवाज सुनकर ली हाओगुआंग थोड़ा चौंक गया। ओह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लिन जुवान के लिए कौन हैं, श्रीमान लिन? मैं उसकी पत्नी हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? ओह, तो मैं मिसेज लिन हूँ। नमस्ते, मैं गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। मैंने आज मिस्टर लिन से कुछ पूछने के लिए फोन किया था। हबी, यह एक धोखेबाज है।
वह कहता है कि वह गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप का जनरल मैनेजर है। जैसे ही यांग जियाई ने यह सुना, उसने लिन जुवान की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अरे श्रीमती लिन, मैं असल में गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप का महाप्रबंधक हूँ। मेरा नाम ली हाओगुआंग है। लिन जुवान, श्री लिन हमारी कंपनी के बॉस हैं। मैंने आज श्री लिन से यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या उनके पास कोई निर्देश हैं। ली हाओगुआंग ने बॉस की पत्नी की बात सुनकर तुरंत अपना बचाव किया। एक ग्रुप कंपनी के जनरल मैनेजर, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें एक घोटालेबाज समझ लिया जाएगा। अगर यह बात बाहर आ गई तो शायद दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं गुवानशिंग ग्रुप का जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ। बीवी, स्पीकर पर लगाओ। ओह, यांग जियाई ने स्पीकर फोन चालू किया और लिन जुवान ने सड़क को देखते हुए पूछा, क्या कुछ है? श्री लिन, मैंने आज सिर्फ यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या आपके पास कोई निर्देश हैं। कोई निर्देश नहीं, बस वैसे ही चलते रहो जैसे चलते आए हो। ओह, वैसे, पत्नी, यह वास्तव में गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप का महाप्रबंधक है, कोई घोटालेबाज नहीं। कोई स्कैमर तो नहीं। उफ, माफ करना, अभी अभी जब मैंने आपकी बात सुनी, तो मुझे लगा कि कोई स्कैमर है। यांग जियाई ने फोन के दूसरे छोर पर ली हाओगुआंग से क्षमा याचना भरे लहजे में माफी मांगी। यह ठीक है, श्रीमती लिन, यह सचमुच ठीक है। पत्नी, क्या आपकी कोई मांग है? क्या हम अपने शो में वास्तविक प्रतिभा के बिना कम अभिनेता रख सकते हैं? ली हाओगुआंग, क्या तुमने सुना मेरी पत्नी ने क्या कहा? अब से, मेरी पत्नी के कहने पर चलो और कम ही अयोग्य कलाकारों का इस्तेमाल करो। समझ गए, मिस्टर लिन। हमारी कंपनी ने हमेशा से ही कम प्रतिभावान अभिनेताओं को काम पर रखा है। जो लोग हमारी फिल्मों में नायक बनते हैं, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा एक बहुत ही छोटी सहायक भूमिका निभाने देते हैं। हम ठीक है, अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं। अगर आगे कोई और बात हो, तो मुझे फोन कर देना, वरना मैं तुमसे संपर्क कर लूंगा। समझ गया, मिस्टर लिन। फोन रखने के बाद, यांग जियाई ने अपना फोन पकड़ लिया और लिन जुवान को गौर से देखने लगी। बीवी, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति इतना सुंदर है कि तुम उसे देखती ही रहना चाहती हो? अपनी पत्नी की निगाहें महसूस करते हुए, लिन हुआन ने चिढ़ाते हुए कहा। अध्याय 26 पत्नी, अब से यह हमारा घर होगा। व्यर्थ। यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया, और वह चंचलता से मुंह बनाने लगी। पतिदेव, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप अचानक गुवानशिंग ग्रुप के बॉस कैसे बन गए। पत्नी, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, इसलिए तुम्हारे पति ने तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन गुवानशिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप सिर्फ एक छोटी मनोरंजन कंपनी नहीं है, यह पूरे देश में 5वें स्थान पर है। पतिदेव, इस दुनिया में पैसों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह देखते हुए कि लिन जुबान अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी, यांग जियाई ने आगे दबाव नहीं डाला। उसने अपने होंठ थोड़े से खोले और पूछा, पतिदेव, आपके पास अभी भी बहुत सारे रहस्य होंगे, है ना? तो फिर, पत्नी, क्या तुम अपने पति के सारे राज जानना चाहती हो? लिन हुआन ने अपनी पत्नी की तरफ भौहें उठाते हुए हंसते हुए कहा। यांग जियाई लिन जुबान के शब्दों के निहितार्थ कैसे नहीं समझ पाए। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसने लिन जुबान को घूरा और बुदबुदाई, मैं नहीं चाहती। और हाँ, गर्मी की छुट्टियां 1 महीने बाद शुरू होने वाली हैं और स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित होना है। पतिदेव, क्या आप इसमें शामिल होंगे? कोई कार्यक्रम? क्या पत्नी चाहती है कि पति भी इसमें शामिल हो? नहीं, हब्बी, तुम बहुत सुंदर हो। अगर वो छात्राएं तुम्हें स्टेज पर देखेंगी, तो जरूर चीख पड़ेंगी। यांग जियाई स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि लिन जुबान मंच पर कोई अभिनय करें। आखिरकार, लिन जुबान इतने सुंदर थे और उन लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। अगर वे उन्हें प्रेम पत्र या कुछ और भेजने लगे, तो यह अच्छा नहीं होगा। लिन हुआन ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराया, उसके दिमाग में एक विचार आया। घर वापस आकर, दबाओ और एरबाओ अपने मम्मी और पापा को वापस आते देख बहुत खुश हुए। ये हाँ। एरबाओ ने घुमक्कड़ में अपने छोटे हाथों को हिलाया, मानो गले लगाने के लिए कह रहा हो। बच्चों, क्या तुम्हें पापा की याद आई? लिन हुआन दोनों नन्हे प्यारे बच्चों के सामने आया, उनके उत्साहित छोटे चेहरों को देखते हुए, और धीरे से कहा। हाँ, बच्चों, कल हम एक नए घर में, एक विला में रहने जा रहे हैं। वहाँ का घर हमारे घर से कई गुना बड़ा है। अगले दिन, यांग जियाई की कक्षाएं समाप्त होने के बाद, लिन जुबान ने एक चलती कंपनी को बुलाया, फिर यांग जियाई के साथ घर चला गया। चाची वांग घर पर बच्चों की देखभाल कर रही थीं। यांग जियाई और लिन जुबान को अचानक लौटते देखकर, वह थोड़ी हैरान हुई। मिस यांग, मिस्टर लिन, आप आज इतनी जल्दी क्यों लौट आए? आंटी वांग, हम आज लेकसाइड गार्डन जा रहे हैं। लेकसाइड गार्डन की तरफ? वो एक विला वाला इलाका है। मिस्टर लिन, क्या आपने वहाँ कोई विला खरीदा है? लेकसाइड गार्डन शब्द सुनकर, चाची वांग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। यह जानना जरूरी है कि लेकसाइड गार्डन में स्थित विला आम लोगों के लिए किफायती नहीं थे, सबसे सस्ते विला की कीमत 8 मिलियन थी।
हाँ, मैंने हाल ही में एक विला खरीदा है। अब से लेकसाइड गार्डन वाला वह विला मेरे, जियाई और बच्चों का नया घर होगा। मिस यांग, आपके पति आपके साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में उनके पास इतना पैसा होगा। यह कहना कि वह ईर्ष्यालु नहीं थी, निश्चित रूप से झूठ होगा, लेकिन चाची वांग भी यांग जियाई के लिए खुश थीं। एक ऐसे पति के साथ जो उस पर और उसके बच्चों पर बहुत प्यार करता था, और जो बहुत अमीर भी था, उनका भावी जीवन निश्चित रूप से बेहतर और बेहतर होता जाएगा। चाची वांग, धन्यवाद। वांग आंटी, पहले बच्चों की देखभाल में हमारी मदद कीजिए। हम घर साफ कर देंगे और घर बदलने वाली कंपनी जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो और व्यस्त हो जाओ। लिन हुआन ने सिर हिलाया और यांग जियाई के साथ घर को साफ करना शुरू कर दिया। सारा सामान पैक हो जाने के बाद सामान ले जाने वाली कंपनी आ गई। लिन शुवान नीचे गई और सामान ले जाने वालों को ऊपर ले गई और उन्होंने सामान ट्रक में लादना शुरू कर दिया। सब कुछ हट जाने के बाद लिन जुबान ने यांग जियाई की ओर देखा। पत्नी, सारा सामान हट गया है। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, आंटी वांग, आप भी हमारे साथ आइए। आज दोपहर को भी मेरी क्लास है और मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, उसने आंटी वांग और जियाई को बच्चों को गोद में उठाने को कहा। लिन शुवान ने घुमक्कड़ को मोड़ा, उसे नीचे ले गया और डिक्की में रख दिया। गाड़ी में बैठने के बाद लिन शुवान ने गाड़ी चलाकर कंपनी के ट्रक को आगे बढ़ाते हुए लेकसाइड गार्डन की ओर प्रस्थान किया। लेकसाइड गार्डन पहुंचने पर सुरक्षा गार्ड ने उनका पंजीकरण किया और उन्हें जाने दिया। लिन हुआन ने कार को अपने विला के सामने ले गया। पत्नी, यह हमारा घर है। क्या यही विला है? यह तो बहुत बड़ा है। यांग जियाई ने कार की खिड़की से अपने सामने वाले विला को देखा, वह बेहद आश्चर्यचकित थी। बीवी, ये लो दरवाजे की चाबी। तुम सब अंदर जाओ, मैं गाड़ी बेसमेंट में खड़ी कर दूंगा। ठीक है। जब वे सभी कार से बाहर निकल गए, तो लिन हुआन तहखाने में चली गई। मिस यांग, आप सचमुच धन्य हैं। मिस्टर लिन ने इतना बड़ा विला खरीदा है। बच्चों, अब से यह हमारा नया घर होगा। विला को देखते ही यांग जियाई की आंखें मुस्कुराहट से भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मोडू में उसका अपना विला होगा। ये हाँ। दबाव और एरबाव ने अपनी मां की खुशी महसूस की और खुद भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने नन्हे हाथ हिलाए, मानो कह रहे हों, मम्मी, चलो अंदर चलते हैं और अपना नया घर देखते हैं। यांग जियाई ने चाबी ली और विला का मुख्य दरवाजा खोला। विला के अंदर की जगह देखकर लगा कि सोफा और फर्नीचर सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था, और वह जगह उनके किराए के घर से कई गुना बड़ी थी। आप अंदर की चीजें हिला सकते हैं। लिन हुआन, जो घुमक्कड़ को ले जा रहा था, चलती कंपनी के ड्राइवर को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मिस्टर लिन। घर में घुसकर उसने घुमक्कड़ एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के पास गया। लिन जुबान ने धीरे से कहा, पत्नी, कैसा है? क्या तुम्हें यह विला पसंद है? यांग जियाई ने अपने पति को आते देखा और भारी स्वर में सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। हम पतिदेव, मुझे यह बहुत पसंद है। यह हमारे किराए के घर से कई गुना बड़ा है। जब तक तुम्हें यह पसंद है, बीवी। कुछ ही देर बाद सामान रखने वाली कंपनी ने सामान कमरों में रख दिया। जब सारा सामान कमरों में रख दिया गया, तो लिन शुवान ने उन्हें पैसे दे दिए। पत्नी, इस विला में अलग बाथरूम, 5 बेडरूम और 2 लिविंग रूम, एक अलग शॉवर रूम, एक अलग बालकनी और एक अलग किचन है। पहली मंजिल पर एक बाथरूम है और दूसरी मंजिल पर भी। विला के पीछे एक छोटा बगीचा और एक स्विमिंग पूल है। लिन हुआन ने अपनी पत्नी को विला की विशेषताओं से परिचित कराया। यह तो बहुत बढ़िया है, हब्बी। शुक्रिया। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? अपने पति के साथ तमीज से बात करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने प्रॉपर्टी डीड में तुम्हारा नाम जोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे पहचान पत्र नहीं है। जब हमारी छुट्टी होगी, तो हम जाकर प्रॉपर्टी डीड में तुम्हारा नाम जोड़ देंगे। यह उसका इशारा था, यांग जियाई को यह बताने के लिए कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। इसके अलावा, अगर अंकल और आंटी भी आ जाएं, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं उनकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए वे निश्चिंत हो सकते हैं। बीवी, देखो कमरे की सजावट कैसी होनी चाहिए। पहले तुम्हारे बेडरूम की सजावट कर लेते हैं। मैंने उसमें एक लैपटॉप रखा है। अगर तुम्हें पसंद ना आए, तो मेरे कमरे में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसे हम बदल सकते हैं। पति, कोई जरूरत नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है। अध्याय 27 भाई जुबान, क्या तुम छात्र नहीं हो? तुमने तो एक घर खरीद लिया है। यांग जियाई को यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि उसके पति द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर अच्छा है या नहीं। इसके अलावा, वह लैपटॉप पसंद करती थी, इसलिए उसे जांचने की जरूरत नहीं पड़ी। पत्नी, क्या तुम कमरा देखना चाहोगी? कमरे में बिस्तर बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है। लिन हुआन ने यांग जियाई को चिढ़ाते हुए देखा। यांग जियाई को कैसे पता नहीं चला कि वह क्या सोच रहा था। पिछली बार भी उसने किराए के अपार्टमेंट में ऐसी ही बातें कही थीं, लेकिन वहां बिस्तर बहुत छोटा था, इसलिए उसने छोटे बिस्तर का बहाना बनाकर लिन जुबान को मना कर दिया था।
अब संभवतः उसने जानबूझकर एक बहुत बड़ा बिस्तर खरीदा होगा। पति जी, चलो आज रात को देखते हैं। पहले साफ सफाई कर लेते हैं। ठीक है। यह देखकर कि उसकी पत्नी ने मना नहीं किया, लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। 1 घंटे तक लिन हुआन और यांग जियाई अपने सामान और अन्य वस्तुओं को अपनी संतुष्टि के अनुसार व्यवस्थित करने में व्यस्त रहे। दोपहर के समय लिन हुआन दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में गई। मिस यांग, मिस्टर लिन खाना बना सकते हैं। वांग मा लिन शुवान को अकेले रसोई में व्यस्त देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसे नहीं पता था कि लिन शुवान खाना बना भी सकता है या नहीं, और अगर वह आज उनके साथ नहीं आया होता तो उसे सच में पता भी नहीं चलता। हाँ, वांग मा, लिन जुबान का खाना स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लिन इतने अद्भुत होंगे। जवान, अमीर, सुंदर और खाना भी बना सकते हैं। ऐसा आदमी मिलना वाकई मुश्किल है। वांग मा ने सिर हिलाकर उसकी ईमानदारी से प्रशंसा की। वांग मा की प्रशंसा सुनकर यांग जियाई को बहुत गर्व महसूस हुआ, यहाँ तक कि किसी ने उसकी प्रशंसा की तुलना में वह अधिक संतुष्ट थी, क्योंकि उसका पति बहुत ही अद्भुत था। इयाह दबाव और एरबाव बड़बड़ा रहे थे, मानो कह रहे हों कि डैडी पहले से ही अद्भुत हैं। जब दोपहर का भोजन तैयार हो गया तो यांग जियाई ने बर्तन मेज तक ले जाने में मदद की। वांग मा, कृपया आकर बैठिए। हम बच्चों की देखभाल करेंगे। तो फिर मैं लगा दूंगा। वांग मा, विनम्र मत बनो। मेरा खाना चखो, हमारा इंतजार मत करो। लिन जुबान ने वांग मा के सामने चॉपस्टिक रखी, फिर एरबाव को पकड़ लिया। बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा मम्मी तुम्हारे लिए दूध बनाएंगे। वांग मा, खाना शुरू करो। हम बच्चों को खाना खिलाने के बाद खा लेंगे। तुम्हें हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यांग जियाई ने एक बोतल पकड़ी, दबाव को दूध पिलाया और वांग मा की ओर मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। वांग मा ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, हरी सब्जी का एक पत्ता लिया और उसे चखा। मिस्टर लिन, आपका खाना बनाना वाकई बहुत अच्छा है। एक निवाला खाने के बाद वांग मा ने जल्दी से उसकी प्रशंसा की। वांग मा, अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। लिन हुआन और यांग जियाई ने दबाव और एरबाव को खाना खिलाना समाप्त किया, फिर अपने चॉपस्टिक उठाए और दोपहर का भोजन खाया। दोपहर के भोजन के बाद लिन हुआन ने मेज साफ की और नहाने के लिए रसोई में चली गई। दोपहर करीब 2 बजे लिन जुवान और यांग जियाई स्कूल के लिए रवाना हुए। बच्चों, पापा और मम्मी जा रहे हैं। हम आज रात वापस आएंगे। अलविदा। इया वांग मा, कृपया बच्चों की देखभाल करने में हमारी मदद करें। मिस्टर लिन, मिस यांग, विनम्र मत बनो। यह मेरा काम है। लिन शुवान के आने के बाद से लिन शुवान ने वांग मा का वेतन भी कुछ 100 युआन बढ़ा दिया था। बेशक, अगर वह कुछ 100 युआन नहीं भी बढ़ाता तो भी वह बच्चों की अच्छी देखभाल करती। लिन जुबान और यांग जियाई भी वांग मा द्वारा बच्चों की देखभाल करने से बहुत राहत महसूस कर रहे थे। पति जी, मैंने दूसरों से सुना है कि स्कूल में कई लड़कियों ने आपको प्रेम पत्र भेजे हैं। क्या यह सच है? कार में यांग जियाई को पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी, और उसने लिन जुबान से एक धुंधली नजर से पूछा। उफ, हालांकि उन्होंने मुझे कई प्रेम पत्र भेजे, मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। मेरा दिल छोटा है और इसमें सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए ही जगह है। लिन हुआन ने शांति से गाड़ी चलाई और धीरे से बोला, अगर भविष्य में कोई तुम्हें फिर से प्रेम पत्र दे तो मुझे सीधे बता देना। बताऊं? बीवी, क्या तुम उन लड़कियों को खुद बताओगी जो मुझे प्रेम पत्र भेजती हैं? एक दिन मैं उन लोगों को बता दूंगी कि तुम मेरे पति हो। उन्हें कोई मौका मत दो। यांग जियाई नहीं चाहती थी कि दूसरी लड़कियां उसके पति पर डोरे डालें। जब मौका मिलता तो वह उन लोगों को बता देती कि लिन जुबान उसका पति है, और कोई भी उसके पति को नहीं चुरा सकता। जैसा कि लिन जुबान ने कहा था, उसका दिल भी बहुत छोटा था और उसमें केवल लिन जुबान और बच्चों के लिए ही जगह थी। ठीक है, अगर कोई मुझे प्रेम पत्र भेजेगा तो मैं तुरंत अपनी पत्नी को बता दूंगा। लिन हुआन मुस्कुराया, उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। स्कूल पहुंचकर लिन हुआन और यांग जियाई अलग हो गए और अपनी कक्षाओं में चले गए। भाई जुबान, आज सुबह आपने क्या किया? आप पूरी सुबह कक्षा में क्यों नहीं थे? लू शिनबो ने लिन जुबान को आते देखा और जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। मैं आज स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित? भाई जुबान, क्या आपने फिर से कोई और जगह किराए पर ले ली? क्या आप पिछली बार ही नहीं चले गए थे? पिछली बार यह एक किराए का घर था, लेकिन इस बार यह एक घर है जिसे मैंने खरीदा है। तुमने घर खरीदा है? अरे भाई जुबान, तुम इतने अमीर कब हो गए? तुम मोडू में घर तो खरीद सकते हो। क्या तुम कर्ज लेकर घर खरीद रहे हो? लेकिन तुम तो एक छात्र हो, इतनी कम उम्र में कर्ज ले रहे हो। यह सुनकर लू शिनबो को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि लिन जुबान एक छात्र है और उसका रूममेट होने के नाते वह उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। किसने कहा कि मैंने ऋण लेकर घर खरीदा है? मैंने इसे पूरा खरीदा है और घर हक्सिंग गार्डन में है। लिन हुआन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और समझाया। हक्सिंग गार्डन? भाई जुबान, आप बीमार तो नहीं हैं, है ना?
लू शिनबो ने अविश्वास से लिन जुवान को देखा और अपना हाथ बढ़ाकर लिन जुवान के माथे को छुआ, यह देखने के लिए कि क्या उसे बुखार है। हक्सिंग गार्डन, वह एक विला क्षेत्र था और यहाँ तक कि सबसे सस्ते विला की कीमत भी कई मिलियन थी। यहाँ से चले जाओ, तुम ही बीमार हो। मैंने सचमुच हक्सिंग गार्डन में एक घर खरीदा है। ओह, और मेरी पत्नी भी मान गई। तुम लोग इस रविवार को मेरे घर आ सकते हो। भाई जुवान, आप सचमुच बीमार नहीं हैं। मैं बीमार क्यों पड़ूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मत आना। नहीं 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 भाई जुबान, मेरी गलती, मेरी गलती। मैं बस बहुत हैरान हूँ। आखिरकार हम आपके परिवार की आर्थिक स्थिति जानते हैं। अचानक मोडू के हक्सिंग गार्डन में घर खरीदना किसी को भी यकीन नहीं होगा। जब आप लोग रविवार को मेरे घर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यह सच है या नहीं। ठीक है भाई जुबान, हम रविवार को जरूर जाएंगे यह देखने की भाभी कौन है। इतने समय बाद भी आपने हमें नहीं बताया। हाँ हाँ, तो फिर आप लोग तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि जब आप मेरी पत्नी को देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। लिन हुआन ने पहले ही उनके आश्चर्यचकित भावों की कल्पना कर ली थी जब उन्होंने जियाई को देखा था। जरा सोचिए, उनके स्कूल की खूबसूरत नई टीचर उनकी पत्नी है। कोई भी हैरान हो जाएगा। भाई जुबान, इतना रहस्यमय, क्या भाभी कोई सेलिब्रिटी हैं? यह सही नहीं होना चाहिए। जिन मशहूर हस्तियों को मैं जानता हूं वे मोडू में नहीं हैं। एक सेलिब्रिटी? मेरी पत्नी कई सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा सुंदर है। लिन शुवान ने सिर हिलाया और उपहास किया। वह अपनी पत्नी के रूप रंग की तुलना उन महिला हस्तियों से नहीं करेगा। उसके मन में जियाई सबसे सुंदर थी। यह तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है वाली बात होगी। खैर, जब हम वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भाभी कौन है। अरे भाई जुबान, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम है। क्या आप मंच पर जा रहे हैं? हाँ, मैं मंच पर जा रहा हूँ। मुझे एक संगीत प्रस्तुति देनी है। अध्याय 28। कौन जानता है कि आप ईमानदार होंगे या नहीं। सुबह जब उनकी पत्नी ने इस बारे में बताया तो उन्होंने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक गीत प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और सभी शिक्षकों व छात्रों के सामने उसे अपनी पत्नी के लिए बजाया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कौन सा गाना होगा, उन्होंने अभी इसे गुप्त रखा है। शाम को विला में वापस आकर वांग मा ने लिन जुवान और यांग जियाई को वापस आते देखा, बच्चों को उन्हें सौंप दिया और फिर चले गए। दाबाओ, ए बाओ, क्या तुम्हें डैडी और मम्मी की याद आई? इन दो प्यारे छोटे बच्चों को देखकर लिन हुआन को लगा कि अगर उसे कोई चिंता भी हो तो अपने प्यारे बच्चों को देखकर वे पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। दुर्भाग्य से बच्चे अभी बोल नहीं पा रहे थे। आमतौर पर बच्चे 12 महीने की उम्र के आसपास साधारण शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। लिन हुआन उस दिन का इंतजार कर रहा था जब दाबाओ और एरबाओ उसे डैडी कहेंगे। आज बुधवार था और 3 दिन बाद उसकी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त आने वाला था। रात के खाने के बाद लगभग 9 बजे दाबाओ और एरबाओ को सुला देने के बाद लिन हुआन बेडरूम से बाहर निकला और अपनी पत्नी के कमरे की ओर चला गया। शहद, क्या बच्चे सो गए हैं? यांग जियाई ने लिन जुवान को अचानक आते देखा, उसके दिल में एक धड़कन महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, हाँ, बच्चे सो गए हैं। अपनी पत्नी को कंप्यूटर के सामने बैठे देख लिन हुआन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसकी निगाहें यांग जियाई पर टिकी थीं। हालांकि यांग जियाई ने लिन जुवान की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने लगातार उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस की। दिन में कही गई बातों को याद करके यांग जियाई का घबराहट बढ़ने लगी। लिन शुवान ने पहल करते हुए उठकर अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। वह उसके पीछे आया, नीचे झुका और उसे गले लगा लिया। उसने उसके कान में फुसफुसाया, प्रिय, क्या तुम्हें याद है कि तुमने दिन में क्या कहा था? अपने कान पर गर्म सांस महसूस करते हुए यांग जियाई कांप उठी और सहमति में धीरे से गुनगुनाने लगी। देखो, बच्चे सो रहे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों ना हम भी जल्दी सो जाएं? तो फिर तो तुम्हें अच्छा बनना होगा। यह सुनकर लिन शुवान बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी उसकी बात मान गई थी। उसने तुरंत वादा किया, ठीक है, मैं सो जाऊंगा। मैं बिस्तर पर हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यांग जियाई के चेहरे की लाली उसकी गर्दन तक फैल गई। उसने झट से लिन जुवान को धक्का दिया, खड़ी हो गई और उसकी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत न जुटाते हुए फुसफुसाई, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना पजामा उठाया और मानो भाग रही हो बाथरूम की ओर चली गई। लिन शुवान मुस्कुराया और यांग जियाई का हाथ पकड़ लिया, अपना सिर हिलाते हुए बोला, प्रिय, 1 मिनट रुको। क्या क्या हुआ? प्रिय, जब तुम बाद में नहाओ तो इसे ले लेना। लिन हुआन ने अपनी जेब से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जिसमें मज्जा सफाई की गोली थी। यह क्या है? यांग जियाई ने लिन जुवान को हैरान भाव से देखा। प्रिय, इसके अंदर एक गोली है जो आपके शरीर को मजबूत बना सकती है और आपको हमेशा जवान बनाए रख सकती है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह आश्चर्यजनक है। यांग जियाई थोड़ा सा शंकित थी। तुम मेरी पत्नी हो और वह व्यक्ति हो जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ।
मैं तुमसे ऐसी बात कैसे झूठ बोल सकता हूँ? लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। यांग जियाई जानती थी कि लिन शुआन उससे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन क्या यह गोली वाकई उसके शरीर को मजबूत कर सकती है और उसे जवान बनाए रख सकती है? इसे आजमाने के बाद ही उसे पता चलेगा कि यह असरदार है या नहीं। प्रिय, चिंता मत करो। अगर यह काम नहीं करता है, तो तुम मुझे जितना चाहो उतना दंड दे सकते हो। तो फिर मैं पहले स्नान कर लूंगा। यांग जियाई मुस्कुराई, चीनी मिट्टी की बोतल ली, अपना पजामा पकड़ा और बाथरूम की ओर चली गई। अपनी पत्नी को बाथरूम में प्रवेश करते देख लिन हुआन कंप्यूटर डेस्क पर बैठ गया, कंप्यूटर चालू किया और नवीनतम समाचार ब्राउज किया। 1 दर्जन मिनट बाद यांग जियाई की चीख बाथरूम से आई। अपनी पत्नी की चीख सुनकर लिन हुआन जल्दी से उठा, बाथरूम के दरवाजे के पास गया और धीरे से कहा, हनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रिय, अंदर मत आओ। बाथरूम के अंदर यांग जियाई ने बाथरूम के दरवाजे के बाहर लिन जुवान की आवाज सुनी। वह तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 1 दर्जन मिनट बाद यांग जियाई अपने पजामे में बाथरूम से बाहर आई। लिन जुबान को कंप्यूटर डेस्क पर बैठा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, हनी। लिन हुआन ने मुड़कर यांग जियाई को देखा, जिसने हल्के सफेद रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके गोरे कंधे थोड़े खुले हुए थे, उसकी बर्फ जैसी त्वचा सफेद धुंध के साथ जंच रही थी। उसकी खुली हुई गोरी गर्दन साफ और बेदाग थी, उसे किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं थी। उसकी साफ और चमकदार पुतलियां, घुमावदार विलो जैसी भौहें और लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। उसकी गोरी और बेदाग त्वचा पर एक हल्की सी लाली झलक रही थी, और उसके पतले होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक और भीगे हुए थे। लिन हुआन खुद को यांग जियाई के पास जाने से नहीं रोक सका। उसने अपने हाथ बढ़ाए और सीधे यांग जियाई को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने धीरे से कहा, प्रिय, तुम बहुत सुंदर हो। यांग जियाई लिन जुबान की बाहों में आ गई और लिन जुबान की बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्या मैं पहले सुंदर नहीं थी? नहीं, प्रिय, तुम हमेशा इतनी सुंदर रहती हो, चाहे कभी भी। प्रिय, तुमने जो गोली दी है, वह सचमुच बहुत असरदार है। देखो, मेरे चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो गई हैं। यांग जियाई ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोनों की ओर इशारा किया। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? यह गोली अच्छी चीज है। इसे लेने के बाद तुम्हें झुर्रियों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वे दोबारा नहीं आएंगी। हाँ, हाँ, प्रिय, यह गोली अद्भुत है। तुम्हें यह कहाँ से मिली? किसी ने मुझे यह दवा दी थी। इसमें सिर्फ 2 गोलियां थीं। मैंने आखिरी बार एक खा ली। प्रिय, तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे हो। यांग जियाई लिन जुबान की बाहों में झुक गई और दिल ही दिल में खुश हो गई। अब वह बहुत खुश थी। यांग जियाई के शरीर की खुशबू सूंघते हुए लिन हुआन थोड़ा मोहित हो गया और धीरे से कहा, हनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हारे पति के रूप में यह मेरा वादा है। लेकिन प्रिय, तुम मुझे इनाम कैसे दोगे? इनाम? तुम्हें क्या इनाम चाहिए? यांग जियाई ने अपना सिर उठाया और लिन जुबान की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या इनाम दे। अपनी पत्नी के भरे हुए लाल होंठों को देखकर, उसके आकर्षक और शर्मीले रूप को देखकर, पहले से ही सुंदर उसकी सुंदरता शर्म के उस स्पर्श से और अधिक आकर्षक हो गई। एक पकी हुई चेरी की तरह वह लोगों को एक ही निवाले में निगल जाने के लिए मजबूर कर देती थी। यांग जियाई की हैरान निगाहों में लिन हुआन ने दबंगई से उसके लाल होंठों को चूमा। ममम। यांग जियाई का दिमाग खाली हो गया, उसका शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वे सुस्त थीं। उसे जबरदस्ती चूमा गया था। यांग जियाई को होश में आने में काफी समय लगा और फिर उसने जोश से जवाब दिया। नर्म, चिकना, कोमल और मीठा, ये अब लिन जुबान के एकमात्र विचार थे। ऊह। पता नहीं कितनी देर बाद लिन हुआन ने आखिरकार यांग जियाई को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए जाने दिया। यांग जियाई चकित दिख रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो वह अभी भी उस एहसास का आनंद ले रही हो। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गाल गर्म हो गए। लिन जुबान की नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह बनाते हुए उसने धीरे से लिन जुबान की छाती पर हाथ मारा और कहा, बुरा लड़का। लंबे समय तक कोई आवाज नहीं निकाली। लिन हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया और यांग जियाई के बालों को धीरे से सहलाते हुए चिढ़ाते हुए कहा, हनी, क्या तुम अभी बहुत सक्रिय नहीं थी? इसे रोक। यांग जियाई के छोटे हाथ ने लिन जुबान की बांह को हल्के से दबाया। उसके चेहरे की शेष गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। अध्याय 29 शिशुओं का नामकरण। पत्नी, बहुत देर हो गई है। चलो हम भी थोड़ा आराम कर लें। लिन हुआन ने यांग जियाई के कान में धीरे से कहा। पति, एक क्षण रुको। पत्नी, क्या हुआ? अगर बच्चे इस कमरे में जाग जाएं और पापा को न देखें तो वे रोएंगे। तो मेरी पत्नी का क्या मतलब है? लिन शुबान ने यह नहीं कहा कि वह अपनी पत्नी के सो जाने के बाद उसके पास जाएगा। इसके बजाय उसने उसके विचार पूछे और जानना चाहा कि वह क्या कहेगी। यदि उसकी पत्नी उसके साथ उसके कमरे में आ सके तो यह और भी अच्छा होगा। चलो साथ चलते हैं।
मैं रात में बच्चों की देखभाल भी कर सकती हूँ। यांग जियाई बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। यह सुनकर लिन शुवान बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी का उसके साथ उसके कमरे में चलने के लिए राजी होना उसकी शादी के एक कदम और करीब था। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, ठीक है पत्नी, चलो साथ चलते हैं। हम लिन जुबान ने यांग जियाई का छोटा सा हाथ पकड़ लिया, उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी यांग जियाई के कदम लड़खड़ा गए और वह लिन जुबान की बाहों में झुक गई। अपनी पत्नी की हालत देखकर लिन शुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नीचे झुककर उसे राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। इस कार्रवाई से यांग जियाई आश्चर्यचकित हो गए। पतिदेव, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। अगर बाद में बच्चे हमें देख लेंगे तो क्या होगा? यांग जियाई ने कहा, उसका सुंदर चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। कोई बात नहीं, अगर बच्चे हमें देखते हैं तो वे हमें देखते हैं। पापा का मम्मी को गोद में उठाना बिल्कुल सामान्य बात है। लिन शुवान अपनी पत्नी के मुख से निकलती कोमलता को महसूस करते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसने तुरंत यांग जियाई को बेडरूम से बाहर निकाला, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, यांग जियाई के चेहरे पर तुरंत घबराहट के भाव उभर आए। यह देखकर कि बच्चे अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे, उसने राहत की सांस ली। ओह, अच्छी बात है कि बच्चे जाग नहीं रहे हैं। यदि बच्चे जाग जाते और उन्हें इस स्थिति में देखते तो उन्हें बहुत दैख होता। विला में बिस्तर काफी बड़े थे, 4 लोगों के सोने के बाद भी वहां काफी जगह थी। पति, मुझे नीचे रख दो। ठीक है पत्नी। लिनहुआन बिस्तर पर आया और धीरे से यांग जियाई को उस पर लिटा दिया। यांग जियाई ने लिन जुबान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और अपनी नजरें बच्चों की ओर घुमा लीं। सोते हुए शिशुओं को देखकर उसके चेहरे पर मां का प्यार झलक रहा था। पत्नी, कल तुम्हारी क्लास है, चलो जल्दी आराम कर लेते हैं। शुभ रात्रि पति। शुभ रात्रि। लिनहुआन ने अपनी पत्नी को दूसरे बच्चे के बगल में लेटे हुए देखा, थोड़ा मुस्कुराया, कमरे की रोशनी धीमी कर दी, फिर बिस्तर पर लेट गया और पहले बच्चे के बगल में लेट गया। यद्यपि वह पहले से ही बिस्तर पर थी, यांग जियाई तुरंत सो नहीं गई, उसका मन जंगली विचारों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या लिनहुआन आज रात अचानक उस पर हमला करेगा? उदाहरण के लिए, क्या लिनहुआन आज रात अचानक उसके पास आ जाएगी? उदाहरण के लिए, इन विचारों में खोए हुए यांग जियाई को अंततः नींद आने में काफी समय लग गया। समय उड़ता गया और अब शनिवार की सुबह हो गई थी। आज अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त को लेने के अलावा लिनहुआन को अपनी पत्नी को विवाह प्रमाण पत्र लेने और बच्चों के घर का पंजीकरण कराने के लिए भी ले जाना था। पत्नी, आपके सबसे अच्छे दोस्त की उड़ान किस समय है? उसकी उड़ान दोपहर में है। उसे दोपहर 3 बजे के आसपास पहुंचना चाहिए। दोपहर, ठीक है, फिर आज सुबह हम बच्चों के घर का पंजीकरण करवाएंगे और अपना विवाह प्रमाण पत्र ले लेंगे। क्या सोच रही हो, बीवी? ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, हम नाश्ते के बाद चलेंगे। नाश्ते के बाद लिन जुबान और यांग जियाई ने बच्चों को बाहर जाने के लिए कपड़े पहनाए, सुरक्षात्मक गियर पहनाए और फिर गाड़ी से चले गए। सबसे पहले वे उस अस्पताल गए जहां यांग जियाई ने बच्चों को जन्म दिया था। पिछली बार जब उसने जन्म दिया था तो यांग जियाई को केवल एक अस्थायी जन्म प्रमाण पत्र मिला था, लेकिन इस बार वह इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लिन जुबान के साथ जा रही थी। क्योंकि बच्चों के परिवार का पंजीकरण करने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अस्पताल की पार्किंग में पहुंचकर लिनहुआ ने कार पार्क की, घुमक्कड़ को बाहर निकाला, उसे खोला और बच्चों को उसके अंदर रख दिया। पत्नी, चलो चलें। ठीक है बच्चों, पापा और मम्मी तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र ले रहे हैं, ठीक है? अस्पताल में कई परिवार अपने बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए लेकर आए थे। जब लिन जुबान और यांग जियाई ने घुमक्कड़ को अंदर धकेला तो कई माताओं ने उनकी ओर देखा। वह आदमी 6 फुट से ज्यादा लंबा था, गोरी त्वचा वाला, और उसने थोड़ा सा फिटेड कैजुअल पहनावा पहना था जो उसके शरीर को पूरी तरह से उभार रहा था। उसके काले बाल बेहद खूबसूरत थे और उसका साफ सुथरा, गोरा चेहरा तीखे और आकर्षक न्याय नक्शों को उजागर कर रहा था। उसकी लंबी, झुकी हुई पलकों के नीचे गहरी आंखें काले क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उसकी ऊंची नाक, सुंदर होंठ थे और उसकी आभा ऐसी थी कि उसके पास खड़े लोगों को एक गहरी सुरक्षा का एहसास होता था। वह महिला 5 फुट 7 इंच से ज्यादा लंबी थी, उसके खूबसूरत बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी पतली, विलो जैसी भौहें, मनमोहक आंखें, नाजुक, सुंदर नाक, हल्के लाल गाल, रसीले होंठ और बेदाग, जेड जैसा रंग था। उसकी त्वचा शुद्ध जेड जैसी खूबसूरत थी, उसका शरीर छोटा था और वह सौम्य और आकर्षक थी। नमस्ते, हम यहाँ अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने आए हैं। लिन हुआन ने आसपास की भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और अंदर नज को देखकर मुस्कुराते हुए सामने की मेज पर चली गई। इतना सुंदर। नज ने लिन जुबान की ओर देखा और मन ही मन कहा। वास्तविकता में वापस आते हुए नज ने जल्दी से कहा, नमस्ते सर, कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। ठीक है,
लिन हुआन ने सिर हिलाया और अपना और अपनी पत्नी का पहचान पत्र नज को सौंप दिया। नज ने दस्तावेज ले लिए और मुस्कुराई। मिस्टर लिन, कृपया एक क्षण रुकिए। क्या आपने अपने बच्चों के लिए नाम सोच लिए हैं? हाँ, हमने उनके बारे में पहले ही सोच लिया है। पहले बच्चे का नाम लिन शियाओरान है और दूसरे बच्चे का नाम लिन जुवानतोंग है। ये दोनों नाम बहुत अच्छे हैं। क्या इनका कोई विशेष अर्थ है? जियाओरान कविता से लिया गया। शाम की रिमझिम बारिश में कोयल रोती है। यह एक बहुत ही स्वतंत्र और बेबाक नाम है, जो एक लड़के के बेबाक व्यक्तित्व को दर्शाता है। रान अक्षर के साथ मिलकर इसमें एक खूबसूरत कलात्मक एहसास है। यह बहुत ही सुंदर है और एक लड़के के चरित्र को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है, जो उसके विकास के स्वाभाविक और असाधारण पथ, स्वतंत्र और उदार होने का प्रतीक है। जुवानतोंग, जुवान शब्द का अर्थ है डेलीली, जिसे चिंता भूलने वाली घास भी कहा जाता है। किसी लड़की के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह शब्द उसकी चिंताओं और दुखों को दूर भगाकर हमेशा खुश रहने की आशा व्यक्त करता है। तोंग शब्द फीनिक्स वृक्ष को दर्शाता है, जिसका अर्थ है दृढ़ता और भव्यता। फीनिक्स वृक्ष शुभता का भी प्रतीक है। काव्यात्मक अर्थ, उत्तरी हॉल के नीचे उगते हुए चमकीले डेलीली फूल, वांगमिया इंक डेलीली पेंटिंग, भाग 1। ये दोनों नाम सचमुच अद्भुत हैं और सुनने में बहुत सुखद हैं, श्रीमान लिन। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ठीक है, लिन शुवान ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में उसकी और उसकी पत्नी की बातचीत के बाद बच्चों के 2 नाम तय हुए थे। जब नज बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रही थी, तब लिन जुवान और यांग जियाई अपने पहले और दूसरे बच्चे के साथ रहे। बधाई हो, मेजबान, बच्चों के नामकरण के लिए आपको गोल्डन लीजेंड पुरस्कार मिला है। इनाम, वॉलमार्ट समूह का 1% हिस्सा। इनाम, आध्यात्मिक जल की 1 बोतल। पुरस्कार, वैज्ञानिक ज्ञान। पुरस्कार, अनुभवी चालक कौशल, चाहे वह सेडान, कार, उत्खनन मशीन, हवाई जहाज, क्रूज जहाज आदि हो, मेजबान इसे आसानी से चला सकता है। नोट, अनुभवी ड्राइवर कौशल वाहनों तक ही सीमित नहीं है। ओह, सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं। यह कौशल थोड़ा अजीब लगता है। यह कौशल सुनकर लिन जुवान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि वॉलमार्ट समूह में यह हिस्सेदारी एक अच्छी बात थी। अमेरिका में वॉलमार्ट समूह की सबसे बड़ी कंपनी थी। सिर्फ 1% शेयर भी सालाना अच्छी खासी कमाई दिला सकते थे। यह कहा जा सकता है कि इस 1% हिस्सेदारी के साथ लिन हुआन को अपने जीवन में फिर कभी पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पहले और दूसरे बच्चे नई चीजों के प्रति बहुत जिज्ञासु थे। ये हाँ, पहले बच्चे ने घुमक्कड़ में ये या ध्वनि निकाली। बच्चों, पापा और मम्मी यहाँ हैं, ठीक है। यही वह अस्पताल है जहाँ हम तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र ले रहे हैं, और यहीं तुम्हारा जन्म भी हुआ था। यांग जियाई ने नीचे बैठकर अपना हाथ घुमक्कड़ पर रखा और पहले बच्चे को समझाया। कुछ ही देर बाद नज बच्चों के पूरे किए हुए जन्म प्रमाण पत्र और लिन जुवान और यांग जियाई के दस्तावेजों के साथ मुस्कुराते हुए लौटी। नमस्ते श्री लिन, आपके दस्तावेज और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सभी संसाधित हो गए हैं। लिन हुआन ने धन्यवाद कहते हुए दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र ले लिए। नज ने यांग जियाई की तरफ देखा। उसके जेहन में अब भी इस बच्ची की गहरी छाप थी। उसे याद आया कि जब यांग जियाई बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वह बिना किसी साथी के अकेली ही अस्पताल आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब, बच्चों के जन्म के बाद, उसका पति उसके साथ रहेगा। उस दौरान जो कुछ हुआ, उसके लिए वह तो बस एक अस्पताल की नज और एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए उसे और कुछ पूछने का कोई हक नहीं था। पत्नी, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बन गए हैं। चलो, अपना विवाह प्रमाण पत्र ले आओ। हम, बच्चों, चलो चलें। ये हाँ। अध्याय 30 हवाई अड्डे से पिकअप। शिशुओं के साथ अस्पताल से निकलकर वे कार में सवार होकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो की ओर चल पड़े। हालांकि चूंकि वे अलग अलग क्षेत्रों से थे, इसलिए विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक जटिल होगा। अंतर क्षेत्रीय विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। यदि पुरुष और महिला दोनों विवाह कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: आवेदन, समीक्षा और पंजीकरण। 1. आवेदन। विवाह करने के इच्छुक पुरुष और महिला दोनों को अपना घरेलू पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवासी पहचान पत्र, हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे अविवाहित हैं तथा वे एक दूसरे के 3 पीढ़ियों के भीतर प्रत्यक्ष रक्त संबंधी या संपार्श्विक संबंधी नहीं हैं। उन्हें विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु संयुक्त रूप से किसी एक पक्ष के घरेलू पंजीकरण स्थान पर स्थित विवाह पंजीकरण कार्यालय में जाना होगा। आवेदन के समय पुरुष और महिला दोनों का उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि उनका तलाक हो चुका है, तो उन्हें अपना तलाक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिन स्थानों पर विवाह पूर्व चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है, वहां उन्हें अस्पताल से प्राप्त विवाह पूर्व जांच प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। 2. समीक्षा। पंजीकरण प्राधिकरण दोनों पक्षों के विवाह आवेदन की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो,
तो पक्षों से प्रासंगिक सहायक दस्तावेज प्रदान करने, आवश्यक जांच करने या चिकित्सा मूल्यांकन के लिए वस्तुओं को नामित करने की मांग कर सकता है। 3. पंजीकरण। समीक्षा के बाद, यदि विवाह पंजीकरण प्राधिकरण को लगता है कि विवाह के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं, तो वह पंजीकरण को मंजूरी देगा और विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि विवाह पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसे इनकार करने के कारणों को बताते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे वास्तव में इसे संसाधित कर पाएंगे, तो उन्हें वहां पहुंचने और कर्मचारियों से पूछने के बाद ही पता चलेगा। नागरिक मामलों के ब्यूरो में पहुंचने पर लिन जुवान और यांग जियाई ने घुमक्कड़ को हॉल में धकेल दिया और एक कर्मचारी के पास पहुंचे। नमस्ते, हम यहाँ विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने आए हैं। हालांकि हमारे दोनों घरों का पंजीकरण चुवानशू में है। क्या हम यहाँ स्थानीय स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं? लिन शुवान की बातें सुनकर स्टाफ सदस्य ने समझाया, नमस्ते सर, विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की नीति में संशोधन किया गया है। अगर आपने स्थानीय स्तर पर घर खरीदा है, तो आप यहाँ भी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरी संपत्ति का दस्तावेज कार में है, मैं उसे तुरंत लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर लिन हुआन ने सिर हिलाया, अपनी पत्नी को बताया और फिर संपत्ति का दस्तावेज लेने के लिए कार के पास गया। उन्होंने इसे स्टाफ सदस्य को सौंप दिया, जिसने इसकी पुष्टि की और सिर हिलाया। श्री लिन, ठीक है, आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या आप दोनों की शारीरिक जांच हो चुकी है? हमने अभी तक शारीरिक परीक्षण नहीं किया है। ठीक है, तो कृपया पहले अपनी शारीरिक जांच के लिए वहां जाएं। स्टाफ सदस्य ने संपत्ति का दस्तावेज लिन जुवान को वापस सौंप दिया, जिसने उसे ले लिया और स्टाफ सदस्य के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को जांच क्षेत्र में ले गया। पत्नी, मैं पहले जांच के लिए अंदर जाऊंगा। जब मैं बाहर आ जाऊं, तो तुम जा सकती हो। ठीक है पति, आप आगे बढ़ें। लिन हुआन अंदर गया और कुछ मिनट बाद बाहर आया। पत्नी, मेरी जांच हो गई है, मुझे जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं बच्चों की देखभाल करूंगा, तुम जाओ। दबाओ एरबाओ, मम्मी अब परीक्षा देने जा रही हैं, ठीक है? तुम पापा के साथ मम्मी का बाहर इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। कुछ ही देर बाद लिन शुवान और बाकी लोगों को उनकी जांच रिपोर्ट मिल गई। चूंकि उन्होंने अभी तक अपनी पहचान की तस्वीरें नहीं ली थी, इसलिए लिन शुवान ने सबसे पहले एक कर्मचारी से पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जाए। स्टाफ सदस्य ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए लिन हुआन और अन्य लोगों को उस ओर जाने को कहा। आईडी फोटो क्षेत्र में पहुंचकर लिन हुआन और यांग जियाई ने खुद को तैयार किया और कई तस्वीरें लीं। दोनों के चेहरे के नैन नक्श अच्छे थे और वे बहुत फोटोजेनिक थे। श्री लिन, सुश्री यांग, मैं कई वर्षों से तस्वीरें ले रहा हूं, और यह केवल तीसरी बार है जब मुझे ऐसे फोटोजेनिक जोड़े मिले हैं। फोटोग्राफर ने लिन जुवान और यांग जियाई की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। फोटोग्राफर द्वारा तस्वीरें लेने के बाद लिन जुवान ने उन्हें ले लिया और स्टाफ सदस्य को सभी दस्तावेज सौंप दिए। श्री लिन, सुश्री यांग, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ठीक है। कुछ ही देर बाद स्टाफ सदस्य ने संसाधित विवाह प्रमाण पत्र लिन जुवान को सौंप दिया। श्री लिन, यह आपका विवाह प्रमाण पत्र है। पति पत्नी बनने पर बधाई। धन्यवाद। कृपया बताएं कि इसकी कीमत कितनी है? श्री लिन, विवाह प्रमाण पत्र के लिए शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। पहले इसकी कीमत 9 युआन थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से मुफ्त है, कर्मचारी ने धैर्यपूर्वक समझाया। ओह, मैं समझा। विवाह प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिन हुआन ने अपने बच्चों के घरेलू पंजीकरण को पंजीकृत करने के लिए स्टाफ सदस्य को फिर से परेशान किया। उन्होंने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र स्टाफ सदस्य को सौंप दिए। कुछ ही देर बाद स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और बोला, श्रीमान लिन, सुश्री यांग, बच्चों का घरेलू पंजीकरण पूरा हो गया है। कृपया अपने घरेलू पंजीकरण दस्तावेज संभाल कर रखें। लिन हुआन मुस्कुराया, उन्हें ले लिया और सिर हिलाया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, हमें यही करना चाहिए। पत्नी, अब जबकि हमने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और बच्चों का घरेलू पंजीकरण भी करा लिया है, तो चलिए बच्चों, हम घर जा रहे हैं। यांग जियाई बहुत खुश थी। आज 3 काम पूरे हुए, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मिलना, उनके घर का पंजीकरण और अपने पति के साथ विवाह प्रमाण पत्र मिलना। आज से वे सचमुच पति पत्नी हो गए। पत्नी, अब जबकि हमने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, जब हम गर्मी की छुट्टियों में घर जाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी चाची और चाचा के साथ हमारी शादी के बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि विवाह प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी को दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाने के लिए एक भव्य शादी करना चाहता था। मेरे पिताजी से बात करना आसान नहीं है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यांग जियाई थोड़ी चिंतित दिख रही थी। क्या बच्चों की वजह से ही उसका अपने पिताजी से झगड़ा हुआ और फिर वह घर से भाग गई? बीवी, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंकल को मना लूंगा।
पत्नी, देखो, अब जबकि हमने अपना विवाह प्रमाण पत्र तैयार कर लिया है, तो क्या अब कुछ और काम करने का समय नहीं आ गया है? लिन हुआन ने विषय बदल दिया। वह इस मामले पर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। क्या चीजें? यह सुनकर यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जानबूझकर पूछा। यह उस समय हमने जो किया था उसके बारे में है। लिन जुबान को इतनी सीधी बात करते देख यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी हो गई। तो यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यद्यपि उसकी पत्नी के शब्द बहुत धीमे थे, लिन हुआन उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। ठीक है, पत्नी, अपने पति का प्रदर्शन देखो। बच्चों को वापस विला में ले जाने के बाद लिन हुआन ने कार को तहखाने में पार्क कर दिया। यांग जियाई ने दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही तुरंत शिशुओं के लिए फॉर्मूला तैयार कर दिया, क्योंकि वे 1 घंटे से अधिक समय से बाहर थे और शिशु भूखे थे। लगभग 1 बजे झाओ युजिया ने एक संदेश भेजा, जिसमें यांग जियाई को बताया गया कि वह पहले ही विमान में सवार हो चुकी है। पति जी, युजिया पहले ही विमान में चढ़ चुकी है। चलो, बाद में उसे लेने चलते हैं। ठीक है, हम 3 बजे चलेंगे। दोपहर 3 बजे, लिन शुवान और यांग जियाई बच्चों के साथ हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। उन्होंने कार पार्किंग में खड़ी की और बच्चों को हवाई अड्डे की लॉबी में ले गए। ये हाँ। दबाव और एरबाव ने पहली बार हवाई जहाज देखा और उत्सुकता से आवाजें निकालने लगे। बच्चों, यह हवाई जहाज है, ठीक है। इस पर बैठकर यह यात्रियों को नीले आकाश में उड़ा सकता है। लिन हुआन ने देखा कि बच्चे हवाई जहाज के बारे में बहुत उत्सुक थे और उन्होंने उन्हें इसके बारे में समझाया। बच्चों, जब तुम 1 वर्ष के हो जाओगे तो तुम उड़ सकते हो, ठीक है। यद्यपि नियमों में कहा गया है कि नवजात शिशु 2 सप्ताह की आयु के बाद सामान्य रूप से उड़ सकते हैं, लेकिन नवजात शिशु बहुत छोटे होते हैं तथा उनकी अंग प्रणालियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती हैं। इस समय उड़ान भरने से बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, उड़ान भरने और उतरने के दौरान अत्यधिक शोर से उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए यांग जियाई ने भी अब बच्चों को उड़ने देने की योजना नहीं बनाई।